नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में सबसे पहले जिक्र होगा अयोध्या धाम का। अयोध्या जिस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं और अब खबर है कि नापाक नजरें भी राम के काम को देख रही हैं, लेकिन शायद वो नापाक नजरें भूल गई कि ये काम है राम का और ये देश है भगवान का। यही वजह है कि आतंकी अलर्ट पर अयोध्या पूरी तरह तैयार है। हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है रामलला की सेना और तैयार है इस सेना के सेनापति दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए। राम के काज पर नापाक नजर। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है बड़ा अलर्ट। ये अलर्ट है भूमि पूजन पर नापाक नजरों को लेकर। कश्मीर में मात खाने के बाद दुश्मनों की नजर देश की आस्था पर है, वो आस्था जो सालों से अपने प्रभु श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने का इंतजार कर रही थी। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान आतंकी हमला कर सकते हैं। कोशिश है राम के काम में खलल डालने की। भूमि पूजन पर आतंकियों की काली नजर। 5 अगस्त को खुद पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। मौका है राम मंदिर के भूमि पूजन का। पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं और आतंकियों की नजरें अयोध्या पर हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने राज्य पुलिस को भूमि पूजन समारोह में आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार के साथ साझा किए गए इंटेल नोट की जानकारी में कहा गया है आईएसआई 5 अगस्त के दिन हमले की कोशिश कर रहा है। इसके लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को आदेश दिए गए हैं। यह आतंकी हमला भीड़भाड़ वाली जगह पर हो सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट के आधार पर यह संदेश जताया जा रहा है कि आतंकवादियों का एक छोटा समूह देश में घुसपैठ कर सकता है। भूमि पूजन पर अयोध्या में हाई अलर्ट। ये आतंकी खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या से सटे आसपास के इलाकों में बड़े बड़े अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अयोध्या में भेजे गए हैं रामलला के सेनापति। आइए आपको बताते हैं कि कलयुग में रावण की सेना से निपटने के लिए रामलला के सेनापति कौन कौन हैं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे को अमेठी, एडीजी यातायात अशोक कुमार सिंह को गोंडा, एडीजी पीएससी राम कुमार को बहराइच, आईजी फायर सर्विसेज विजय प्रकाश को सुल्तानपुर, आईजी पीयूष मरडिया को अम्बेडकर नगर, आईजी बस्ती एके राय को बस्ती, आईजी भर्ती बोर्ड विजय भूषण को बाराबंकी, डीआईजी पीटीएस चंद्र प्रकाश को महाराजगंज और डीआईजी प्रशासन आरके भरद्वाज को सिद्धार्थनगर भेजा गया है। ये सारे अफसर अपने अपने जिलों में जल्द पहुंच जाएंगे और 6 अगस्त तक अफसर अपने जिलों में कैंप करेंगे। इन पर जिम्मेदारी होगी हर उस खतरे से निपटने की जो भूमि पूजन पर बुरी नजर रखता है। तो 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। पीएम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखेंगे। यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद अब अयोध्या की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। दिन हो या रात पुलिसकर्मी हर शख्स की जांच कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या में किलेबंदी की ग्राउंड रिपोर्ट। पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास होना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर की नींव की पहली ईंट रखी जानी है। उससे पहले खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद अयोध्या में पहरा और बढ़ा दिया गया है।
अयोध्या में अलर्ट के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी गली और बैरियर पर जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जांच हो रही है ताकि कोई चूक न होने पाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस मुस्तैद है। दिन हो या रात, पूरी तरह से अयोध्या हाई अलर्ट पर है। आइए आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी का वो रास्ता जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा। पीएम मोदी के अयोध्या आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर जब से रॉ का इनपुट आया उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हम इस समय जो अयोध्या नगरी यहाँ पर खड़े हैं, अलग अलग जो एंट्रेंस है वहाँ पर हैं और आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं। आईडी मांगी जा रही है लोगों से, उनकी आईडी चेक की जा रही है। खास तौर से जो गाड़ियाँ अयोध्या के बाहर के रजिस्ट्रेशन की हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है। वैसे तो ये बैरिकेटिंग हमेशा ही यहाँ पर रहती है क्योंकि जो राम जन्मभूमि है वो हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, लेकिन इस समय ये सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। जब एडीजी सुरक्षा यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर सभी को कड़े निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी तरह की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो एसएसपी है, डीआईजी हैं, बाकी अधिकारी हैं, उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की, बैठक की और नज़ारा अब सबके सामने कि किस तरह से अयोध्या जो है वो हाई सिक्योरिटी जोन तो पहले ही है और वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। बाहर के जिलों से आने वाली गाड़ियों को रोककर लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं। आइए अब आपको हनुमानगढ़ी इलाके का एक रास्ता और दिखाते हैं जिससे पीएम मोदी के गुजरने की संभावना है। बरसात भी हो रही है, मौसम भी देख सकते हैं किस तरह से काला है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से पहले किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुबह सुबह ही मुस्तैद है। देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी यहाँ दिख रहे हैं और इस बैरिकेटिंग के आगे जहाँ भी जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आएगा तो पुलिस। अलर्ट को लेकर सुरक्षा की पड़ताल हमने रात के वक्त भी की। रात के अंधियारे में एबीपी गंगा की टीम पहुंची टेढ़ी बाजार। ये भी वही इलाके हैं जहां 5 अगस्त के वीआईपी मेहमानों की भीड़ जुटेगी। जहां 5 अगस्त को वीआईपी मेहमानों की भीड़ जुटेगी। पीएम मोदी का काफिला भी यहीं से गुजरेगा। हम इस समय अयोध्या के टेढ़ी बाजार चौराहे पर मौजूद हैं और ये उसी रूट पर आता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को काफिला निकलेगा। यहीं आगे साकेत डिग्री कॉलेज है जहां पर हेलीपैड बनाया गया और उसके बाद इसी रास्ते से गुजरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि जाएंगे, दर्शन करेंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी में वो जाएंगे और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी सख्ती है यहाँ पर। और आप देखिए कि किस तरह से मुस्तैदी से जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में। और जो लोग भी यहाँ आ जा रहे हैं उनकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं उनसे उनकी आईडी यानी पहचान पत्र मांगा जा रहा है। बिना आईडी देखे किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और इसके बाद ही आप देखिए अभी एक व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड दिखाया तो देखने के बाद दोनों तरफ से उस आधार कार्ड को देखकर तसल्ली की गई कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी के आगमन को लेकर पहले ही सुरक्षा काफी कड़ी थी। वहीं अलर्ट के बाद अब अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर दिया गया। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी इसे भेद नहीं सकता। और अब बात होगी आगरा में मौजूद उड़ता पंजाब के कनेक्शन की। नशीली दवाओं के आगरा गैंग जो अरसे से यहां मौजूद था, लेकिन कानो कान किसी को इसकी खबर नहीं हुई। आगरा पुलिस की नाक के नीचे युवाओं को तबाह करने वाला ये धंधा चलता रहा, फलता फूलता रहा अरोड़ा ब्रदर्स का कारोबार, और पुलिस कुछ ना कर सकी। लेकिन जब इनके साथी की गिरफ्तारी हुई तो एक के बाद एक सारी चेन समझ में आती गई और फिर पंजाब पुलिस पहुंची आगरा के कमला नगर। आगरा में उड़ता पंजाब का कनेक्शन।
पंजाब में नशीली दवाओं के कारोबार का आगरा कनेक्शन। आगरा में पंजाब की वो कहानी जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि पंजाब पुलिस इस गैंग के सरगना को लेकर पहुंची थी आगरा के कमला नगर, जहां से चलता था ये पूरा काला कारोबार। पंजाब पुलिस की गाड़ियां और पंजाब पुलिस के अफसर मौजूद हैं आगरा के कमला नगर इलाके में। वजह है नशीली दवाइयों के काले कारोबार का वो सरगना जो आगरा से करता था नशे का सौदा। नशीली दवाओं का आगरा गैंग, अरोड़ा ब्रदर्स का काला कारोबार। नाम जितेंद्र अरोड़ा और विक्की। काम नशे का अवैध कारोबार। जगह आगरा से पंजाब थैला जाल। 25 जुलाई को पंजाब पुलिस ने कमला नगर के एफ ब्लॉक से सरगना विक्की अरोड़ा और उसके भाई कपिल को गिरफ्तार किया था। उनके गोदाम को भी पुलिस सील कर गई थी। मंगलवार को पुलिस विक्की अरोड़ा को पुलिस कस्टडी से आगरा रिमांड पर लेकर पहुंच गई। नशे की दवाइयों की तस्करी करने वाले आगरा गैंग के गोदाम पर पंजाब पुलिस की छापेमारी जारी है। यहां जांच में पुलिस को नशे की दवाइयों की बड़ी खेप मिली है। नशे की दवाई है जो जिसकी कानूनन तौर पर ये अवैध तस्करी करता था, अवैध मार्केटिंग करता था और पंजाब समेत कई राज्यों में वो इस दवाई को खपा रहा था। बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं और इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स की इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, तभी ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वाला देता था। लेकिन पंजाब में चूँकि लगातार युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति एक बड़ा मुद्दा है, इसको हाल ही में एक फिल्म भी आई है उड़ता पंजाब, और ऐसे में पंजाब के कई सारे शहरों में नशे का जो पूरा जो कारोबार था उसमें एक बहुत बड़ा कहा जाए ये एक अरोड़ा ने बड़ा नेटवर्क यहाँ खड़ा किया था। और ऐसे में पंजाब पुलिस ने NDPS एक्ट में जब मुकदमा दर्ज किया, हरीश भाटिया की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई और उसकी निशानदेही पर जब इन दोनों ब्रदर्स को, अरोड़ा ब्रदर्स को यानी कपिल अरोड़ा और विक्की अरोड़ा की जब गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसको रिमांड पर ले आया गया। पंजाब पुलिस को विक्की अरोड़ा के घर से करीब नशे की 1,20,000 टैबलेट मिली है। इन्हें जब्त कर लिया गया है। 9 दवाइयों के नमूने लिए गए हैं। इनमें 4 नशे की हैं। 4 जिलों के ड्रग विभाग की टीम बुलानी पड़ी। पंजाब पुलिस के नेतृत्व में दवा तस्करी के सरगना विक्की अरोड़ा के गोदाम पर छापे के लिए 4 जिलों से ड्रग्स विभाग की टीम को बुलाना पड़ा। छापेमारी में कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद और आगरा के ड्रग इंस्पेक्टर शामिल रहे। ऐसे में अब कई सारे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और इसके साथ ही अब चूँकि पंजाब पुलिस को जो की तफ्तीश आगे बढ़ रही है उसमें अरोड़ा ब्रदर्स के साथ ऐसे कौन से राइट हैंड हैं, लेफ्ट हैंड हैं जो इस नशे के कारोबार में उसकी मदद करते थे, इसके साथ ही ऐसे कौन कौन लोग इसको संरक्षण देते थे, इस पर लगातार तफ्तीश चल रही है। कल से लगातार 4 जिलों की टीमें लगी हुई हैं पंजाब पुलिस की मदद के लिए, औषधि विभाग की, जिसमें आगरा के इंस्पेक्टर, हाथरस और 2 ज़िलों के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी साथ में लगे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि नशे का कारोबार आगरा से किस तरीके से बड़े स्तर पर पूरे देश में चल रहा है और आगरा पुलिस सोई हुई है, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। पंजाब में नशीली दवाओं की अवैध तस्करी में करीब 10 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में आगरा कनेक्शन मिलने पर हरीश भाटिया, जिसकी गिरफ्तारी वेस्ट बंगाल में मिलने पर 25 जुलाई को अरोड़ा भाइयों को गिरफ्तार करके ले गई थी। जांच में एल्प्लाजोलाम और ट्रामाडोल जैसी दवाइयों का अवैध जखीरा मिला। ये करोड़ों की दवाइयां हैं जिसका अवैध तरीके से भंडारण किया गया है। के सामने इस मकान के अंदर इसका एक गोडाउन है, बड़ा है काफ़ी, उसमें काफ़ी मात्रा में दवाइयां हैं। तो अकेले के बस की नहीं, इसलिए बहुत सारे हेडक्वार्टर से मदद के लिए भेजे गए हैं इंस्पेक्टर्स। अब उनकी कार्रवाई, उनका सीजर में बनना है, क्योंकि यहाँ विदाउट लाइसेंस है तो इन सारी दवाइयाँ जब्त की जाएंगी। क्या क्या किस किस तरीके के खुलासे हुए हैं, कौन कौन सी नशीली दवाइयों का ये अवैध तरीके से तस्करी कर रहा था? ज़्यादातर ये एल्प्राजोलम और ट्रामाडोल। अच्छा, ट्रामाडोल इंजेक्शन, ट्रामाडोल टैबलेट जो होती है वो उसमें दर्द में काम आती है, जो उसको नशे में यूज किया जाता है। जी। वहीं पंजाब के बरनाला जिले के धनौला थाना क्षेत्र के SHO कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं। उनका कहना है कि करीब 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। आगरा के विक्की अरोड़ा के यहाँ से नशीली दवाइयों का बड़ा भंडारण जब्त किया गया है। हमारे पास एक 72 FIR दर्ज हुई है थाना महरकला में। उसमें हमारे पास 8-9 पहले भी आरोपी पकड़े गए हैं, जैसे काफ़ी तादाद में नशीलियाँ गोलियाँ और टीके दवाइयाँ मिली हैं। उनकी तफ्तीश में ये भी अपने जितेंद्र अरोड़ा भी पूछगिछ में आया है भी ये भी आरोपी है
उसको 25 तरीक को गिरफ्तार किया है, उसको पुलिस रिमांड लेकर है, हमारे पास पुलिस रिमांड में है। अभी उनके जो स्टोर की है चेकिंग हुई है, 1,20,000 कुछ समथिंग 25 अपने 1,20,500 गोली नशीलियाँ बरामद। अरोड़ा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल आगरा पुलिस पर भी है कि उनकी आंख के नीचे इतने बड़े नशे की दवाइयों का काला कारोबार हो रहा है और आगरा पुलिस कुंभकर्णीय नींद सोई रही। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। कहते हैं जीवन में होनी और क्रिकेट में धोनी को कोई नहीं टाल सकता। यह है बंसीलाल तिवारी। इन्होंने मोहल्ले का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीता है अपने बल से और हमारे कॉलोनी के लोगों का दिल जीता है ताजे फल से। फिलहाल दोनों हैं आमने सामने, मैदान पर नहीं, फोकस स्टार्स के टेबल पर। धोनी भाई, वन सीजन आर यू प्ले ऑन focusstars.in। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। एंश्योर रीगेन स्ट्रेंथ विद इन वीक्स। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी पर चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रहा है प्रदेश? एमएसएमई सेक्टर में कैसे बढ़ेगा रोजगार और निवेश? देखिए प्रदेश का पहला एमएसएमई अधिवेशन, एक कदम आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर। 30 जुलाई दोपहर 12 बजे से एबीपी गंगा, खबर आपकी, सुबह आपकी। SME अधिवेशन, नॉलेज पार्टनर CSRL Super 30 Transforming Lives, स्टील पार्टनर रचित आनंद स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। और अब आपको दिखाते हैं गुनाहों की दुनिया के कुछ और काले कारनामे। देखिए क्राइम डायरी। गाजियाबाद में एक महिला ने एसएसपी ऑफिस के सामने जब आत्मदाह का प्रयास किया तब पुलिस की आंख खुली। दिल्ली की रहने वाली महिला शुहना परवीन गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस के बाहर पहुंची और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। दरअसल महिला का लोनी इलाके में प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अमरोहा का है, जहां 11वीं के एक छात्र की मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि युवक की गुमशुदगी की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस लापरवाही करती रही और युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में उसके साथी छात्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर युवक का शव बरामद किया है। एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र के गांव दतौली में 3 साल की मासूम बच्ची की अगवा कर हत्या कर दी गई। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, जिसको उसकी चचेरी बहन ने अपने दोस्त और परिजनों की मदद से अगवा कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक लड़की सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा में 2 दिन से लापता किशोर का शव तालाब से मिलने से सनसनी फैल गई। किशोर की शिनाख्त शहजाद मंडी निवासी 17 वर्षीय फरमान के रूप में हुई है। घटना की सूचना परिजनों को दी गई है तो परिजनों में किशोर की मौत का समाचार सुनकर कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे मृतक के पिता निसार का कहना था किशोर बीते 2 दिन से लापता था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी।
उत्तर प्रदेश के संभल के सदर कोतवाली इलाके में चंदौसी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने घायल बदमाश से पूछताछ की तो जानकारी हुई कि गिरफ्तार किया गया बदमाश गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है। गोरखपुर में कुख्यात बदमाश राधेश्याम यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। बताया जा रहा है बदमाश ने अपने साथियों के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली ने राधे के पैर को चीर दिया। मुठभेड़ के दौरान थानेदार बांसगांव और 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। नोएडा की 39 थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने दिल्ली एनसीआर में चोरी करने वाले शातिर चोरों के गिरोह का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक सुनार था जो चोरी के सामान को ठिकाने लगाता था। ये लोग सोसाइटी और सेक्टरों में रेकी करने के बाद घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सहारनपुर में थाना जनकपुरी पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने ऐसे 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो अपनी स्कूल लाइफ से आगे बढ़कर कॉलेज लाइफ में पहुंचे, जहां एक अभियुक्त LLB कर रहा है तो दूसरा पॉलिटेक्निक कर रहा है। नोएडा में खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। महिला की हत्या कर खेत को शव में फेंका गया था। महिला बिहार की रहने वाली थी। गांव वालों के मुताबिक पति पत्नी में देर रात झगड़ा हुआ था। पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाराबंकी के एक लॉज में ठहरे प्रेमी प्रेमिका के जोड़े में से प्रेमी युवक ने आपस में हुए विवाद के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक प्रेमी युवक की शिनाख्त सुनील कुमार के तौर पर कराई है, जो कि एक छात्र बताया जा रहा है। फिलहाल प्रेमिका को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।